औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। हुणे कुछ देर पहले मैं एक सियासी लीडर दे डर्रां ते फूके सुनदा बैठा हाँ जो असां पंजाब दे विच खुद कल्हे पंजाब 120 तो 125 सीटां जीत गिनसूं। मैं तो हैरान होता हूँ इन लीडरों पर कि जिनको ये इल्म भी है कि पूरे मुल्क की अक्सरियत अब इनके किरदार की वजह से इनसे नफ़रत कर रही है और इनका नाम सुनना गवारा नहीं कर रही। ये आज भी इसी आसरे में हैं और शायद इनको आसरे दिए भी जा रहे हों, ख्वाब दिखाए भी जा रहे हों, क्योंकि अवाम को कुचलने का फ़न तो बासर लोग, बाख्तियार लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये और बात कि उसके नताइज में वो जो बुरे असरात होते हैं वो फिर भुगतने उन्हीं लावारसों और गरीबों को ही पड़ते हैं जो लावारिस और गरीब पिछली कई पीढ़ियों से यही ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इंसाफ का दौरा होगा, खुशहाली होगी और इंसाफ मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं तकरीर सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब की, तो वो कह रहे थे कि मुझे मौका दिया जाए वज़ीर आज़म बनने का। यानी इस हद तक इमरान ख़ान की मुखालफत में और इमरान ख़ान के डर ने सियासी लीडरों को, रहनुमाओं को गिरा दिया है कि ये अब बाख्तियार लोगों से और वो लोग जो जब चाहें जिसकी हुकूमत को गिरा दें और जिसको मर्ज़ी तख्त पर बिठा दें, उनसे अब ये सरेआम जलसाए आम में और लोगों के मजमों में ये मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। यही बिलावल भुट्टो जब 16 माह वज़ीर ख़ारजा रहे तो मेरे ख्याल में कुछ चंद दिन ही होंगे जो इन्होंने पाकिस्तान में गुजारे होंगे, क्योंकि माल तो सारा ही मुल्क दा, असां गरीबां दे टैक्सां दा। लिहाजा जब भी कोई इतला मिलती थी तो यही पता चलता था कि मौसूफ़ अब फ़लाँ मुल्क में हैं, अब फ़लाँ मुल्क में हैं, अब फ़लाँ मुल्क में हैं। यानी उन 16 माह में शायद ही चंद दिन इन्होंने अपने मुल्क में गुजारे हों, बाकी माल मुफ्त दिल बेरहम वाली बात है। और अगर ये लोग इतने ही मकाम वाले हैं और बाहर वाले ममालिक इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, इनको सुनना और इनका अपने मुल्क में आना पसंद करते हैं, तो क्या वजह कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये उन मुल्कों के दौरों पर इस तरह क्यों नहीं जाते? क्योंकि फिर इक़्तिदार के बाद पैसे इनको अपनी जेब से खर्च करने होते हैं। तो मर पवन तो अपनी जेब जो टक्का ना खर्चन, ये टक्का एक खर्चे नहीं चाहता हुंदा वाले पता नहीं कितनी 1000 गुना वाफिर वसूली करें। तो मैं तो अब हैरान, और ये कई नस्लों से हम ये सिलसिला चला आ रहा है। यानी अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं अरसा दराज से ये तमाशा देख रहा हूँ कि वो लोग जो मीटिंगों में, जलसों में और जब क्राइसिस का वक्त हो तो हमें सिखाते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के लिए एक इनाम का बायस है, आमरों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कीजिए। और मुझ जैसे हज़ारों गरीब कारकुन इनके लारों में आकर, इनकी बातों में आकर और इनके लच्छेदार वादों में आकर जेलें काटते हैं, सज़ाएँ काटते हैं और जब तक ज़िंदा रहते हैं जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाते रहते हैं। लेकिन अब आप देख लें कि एक ही लीडर जब इन बासर लोगों के ख़िलाफ़ मैदान में आया है और मेरे अल्लाह ने उस पर रहमत कर दी है, उसका मकाम बना दिया है लोगों के दिलों में, तो ये इतने बदहवास हुए फिरते हैं कि अब ये कोई किसी जमात का एक लीडर कहता है, लीडर तो उसको कहना भी लीडरों की तौहीन है, लेकिन वो अगले दिन मौसूफ़ फरमा रहे थे कि हमारी बात हो गई है, वज़ीर आज़म जो है वो जाती अमरा से होगा। और बिलावल के जलसे की जो बातें हैं वो तो सारे पाकिस्तान ने और सारी दुनिया में बसने वाले जमहूरियत पसंद लोगों ने सुनी होगी कि मौसूफ़ क्या कह रहे थे। यानी अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि सियासतदानों को ये तो पता चल गया है कि वोट उनको नहीं मिलेगा इस दफ़ा। हाँ, ये और बात है कि ये इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा कर ले, जैसे ज़ियाउल हक के दौर में किया गया था
कि पोलिंग स्टेशनों पर तो सारी ज़बान जाते हैं जो कुत्ते रूड़ते पे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर तो हु का आलम था, लेकिन शाम को जब बक्से खुले तो जिस जिस जगह पर पोलिंग स्टेशन था वहाँ दर्ज वोटों की तादाद से भी 2-2 गुना ज़्यादा वोट खुले और सारे के सारे वो ज़ियाउल हक मरहूम की हिमायत में थे। अगर इसी तरह का इन्होंने कोई इलेक्शन कराना है तो फिर ये अरबों रुपए इलेक्शन पर ना ही लगाए जाएं तो बेहतर है। वैसे भी बाख्तियार लोगों को पूछने वाला कौन है, वो जब चाहें जिसको तख्त पर बिठा दें। तो ये इलेक्शन वाला ड्रामा ज़रूरी करना है इससे, क्योंकि अगर इलेक्शन कराया गया और फिर धांधली वाला कराया गया तो मुल्क में नफ़रतें बढ़ेंगी, मुल्क के हालात अच्छे नहीं रहेंगे, मुल्क मसाइल का शिकार होगा और ये फिर तमाम मसाइल जो हैं इस मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगे। और अगर इलेक्शन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने हैं तो इससे बेहतर है कि ये ड्रामा ही ना किया जाए और ये जिसको चाहें बिठा दें तख्त पर और सूबाई हुकूमतों की जो चाबियां हैं वो भी उन्हीं लोगों के हवाले कर दें जो इनके पसंदीदा हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी सूबे के चंद वडेरे, जागीरदार, नवाब, सरदार किसी एक जमात में शामिल हो जाएं तो वो पूरे सूबे के मालिक बन गए। ये कब तक खेल चलता रहेगा? अगर अवाम ने फैसला करना है, इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम ने फैसला करना है, लोगों ने फैसला करना है और उन लोगों ने फैसला करना है जिनमें मसाइल के मारे हुए लोगों की तादाद ज़्यादा है। उन लोगों ने फैसला करना है जो अरसे से नाइंसाफ़ियों का शिकार हैं। उन लोगों ने फैसला करना है जो सारी ज़िंदगी ख्वाब ही देखते रहते हैं। अगर वाकई उन्हीं लोगों ने कतारों में लगकर वोट डालकर इस मुल्क की किस्मत का फैसला करना है तो फिर ये मुख्तलिफ सूबों में जो मुख्तलिफ सरदार जो नस्ल दर नस्ल इस पाकिस्तान की हालत बिगाड़ने के ज़िम्मेदार हैं, इन्हीं की शमूलियत से ही अगर हुकूमतें बननी हैं तो फिर इससे बेहतर है कि इलेक्शन ही ना कराया जाए, ये वोटों वाला ड्रामा ही ना किया जाए, बस जिसको मर्जी आए हुकूमत दे दी जाए। वरना याद रखिए कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए, अगर मुनसिफाना ना हुए तो यकीनन उसके नताइज आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे होंगे। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पर अपनी रहमतें रखे। जो बड़े बाअसर लोग हैं उनको तो इस मुल्क के मसाइल से अगर दिलचस्पी होती, इस मुल्क में इंसाफ के गिरते हुए निज़ाम को दुरुस्त करने में दिलचस्पी होती, इस मुल्क के वसाइल को मुनसफाना तरीके से बांटने की में दिलचस्पी होती तो यकीनन मुल्क के ये हालात ना होते और ना ही उन लोगों की बाअसर लोगों की जायदादें इस तेज़ी से बढ़ती कि जिस तेज़ी से सिवाय बदनवानी के, सिवाय लूट मार के जायदाद को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। ऐसा को भोला ना बनावें, ऐसा को पागल ना समझें जो जीवें या कहते ना सब मन गिनसूं। सब कुछ लोग जानते हैं और आने वाला इलेक्शन अगर मुनसिफाना हुआ तो यकीन जानिए ये जो सरदार, वडेरे, जागीरदार और बड़े बड़े मखदूम साहिबान रोज़ जमातें बदल कर किसी के इशारे पर मुख्तलिफ जमातों में जा रहे हैं, ये मुंह की खाएंगे और इनके बक्से खाली निकलेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन में अपनी मर्जी करनी है तो वाल तसी मुल्क ही तुहाडे चंद लोगों का जिहड़े 250-300 लोग ही वे तुसां तुहारी मर्जी जो आवे करो। अवाम को तो सिर्फ तकरीरां करते रहा ही रखो। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चलाना चाहें इस मुल्क को चलाएं। कौन पूछ सकते तो आपको जीवो ते लख थी वो शाला। अल्लाह तो सलामत रखे।